अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक करें, उनको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर किया करें। मुझे अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें ताकि आपकी राय के मुताबिक मैं अपनी वीडियोस को बेहतर बना सकूं। और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल विद ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। आज की वीडियो जो है वो मैं स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ। मैं एक रिक्वेस्ट वीडियो बना रही हूँ। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेजेस भेजे हैं और कहा है कि प्लीज़ हमें बताएं हम अच्छे ग्रेड्स कैसे लें, अच्छे रिजल्ट्स हम कैसे लें। और साथ वो ये भी कहते हैं कि हम मेहनती बहुत हैं, हम बहुत डट कर पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हमारे ग्रेड्स इतने अच्छे क्यों नहीं आते। तो मैंने पॉइंट्स फिर नोट डाउन किए हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कि अगर आप वाकई मेहनती स्टूडेंट भी हैं तो आप किन बातों पर अमल करके अपने ग्रेड्स यकीनन बेहतर बना सकते हैं। आपके ग्रेड्स भी अच्छे आ सकते हैं। जितनी आप मेहनत करते हैं उसका इंशाल्लाह आपको नतीजा भी ज़रूर मिलेगा। राइट, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेहनती हैं और आप अच्छे ग्रेड्स लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले जो पॉइंट ये है कि अगर आप मेहनती हैं, आपको रोज़ाना स्टडी करनी होगी। आपने दरमियान में ये नहीं छोड़ देना कि चलो 2 दिन स्टडी कर ली है तो उसके बाद 2 दिन की छुट्टी भी मार लेते हैं। नहीं बेटा, यही तो उम्र है, यही तो वक्त है कि आपने अपने अंदर जैसे कहते हैं ना अपनी ज़ात के साथ इन्वेस्टमेंट करनी है। तो रोज़ाना स्टडी करने की आदत डालें। जो है ना उसमें वो कोई मजबूरी हो वो तो एक अलग बात है, लेकिन उसमें वैसे कोई वक्फा नहीं आना चाहिए। तो रोज़ाना स्टडी करने की आदत डालें। स्टडी जो है ना वो आपकी हैबिट में शामिल हो जानी चाहिए। जैसे खाना खाते हैं ना आप और स्किप नहीं करते, और कभी कोई मजबूरी होती है या कोई मिसहैप हो जाता है तो स्किप हो जाता है। इसी तरह आपने ये बिल्कुल बाकायदगी के साथ काम करना है। राइट, उसके बाद अगला जो है वो ये है कि जो भी आप याद करें उसको लिख ज़रूर लिया करें। राइट, जो आप याद करें उसके बाद आपने ये अपनी रूटीन बना लें कि आपने उसको लिखना भी है। ओके, फिर उसके बाद ये है कि जब आपने लिखना है ना उसमें आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपने बहुत क्लियर लिखना है। आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, नीट और टाइडी होना चाहिए। जब आप डेली बेसिस पर स्टडी करते हैं उसको फिर आप लिखते हैं, और लिखने के साथ आपका ध्यान इस बात पर भी होता है कि आपने जिसे ना बड़ी प्रेजेंटेबल हमेशा आपकी लिखाई होनी चाहिए। तो आपका जिससे कि आपकी ये प्रैक्टिस हो रही है कि आपने पेपर्स में कैसे खुद को प्रेजेंट करना होता है। तो ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हैं, इनको अपनी डेली रूटीन में आप शामिल करें। फिर उसके बाद आपने ये करना है बेटा कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको ज़्यादा दफ़ा दोहराना है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिन पर टीचर्स जो हैं वो ज़्यादा तवज्जो देते हैं। अगर आप अपने देखें कि आपकी रूटीन में जो टेस्ट होते हैं उनमें किस टॉपिक पे जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा आते हैं, आपके जो टीचर्स हैं वो किन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जो पिछले पेपर्स हैं उनमें कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा कवर किया जाता है। तो इस तरह आप अपनी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट ज़रूर बनाएं, और वो जो लिस्ट हो उसकी आपने एक्स्ट्रा ज़्यादा ना प्रैक्टिस करनी है। राइट, तो लिखना है, क्लियर लिखना है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ज़्यादा अहमियत देकर आपने याद करना है। फिर बेटा आपने ये करना है कि अपनी क्लासेस को आपने ना मिस नहीं करना। हमेशा चाहे आपकी एकेडमी है, कॉलेज है, आपने क्लासेस को मिस नहीं करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं क्लास में पढ़ाई नहीं होती, हमें तो ये पहले ही पता है। नहीं बेटा, आपने इसको बिल्कुल भी नॉन सीरियस नहीं लेना। एकेडमी जाते हैं, प्लीज़ सारी क्लासेस अटेंड किया करें। कभी कभार होता है ना कि भाई आज तो अटेंडेंस कम होनी है, नहीं जाते, नहीं, प्लीज़ आप इन बातों को सीरियस लें, अपने आप को सीरियस लें। जितना ज़्यादा आप अपनी स्टडीज़ को सीरियस लेंगे ऑटोमेटिकली आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का बिहेवियर पैदा होता जाएगा। राइट, तो आपने क्लासेस मिस नहीं करनी। रेगुलरली आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना है, और एकेडमी में अगर आपने एडमिशन लिया हुआ है तो उसकी क्लासेस भी आपने उतनी ही बाकायदगी से लेनी है। फिर ये है आपने कोई टेस्ट मिस नहीं करना। जो आपके कॉलेज में, स्कूल में या एकेडमीज़ में टेस्ट होते हैं उनकी बाकायदा आपने सीरियस होकर प्रिपरेशन करनी है। आपने ये नहीं कहना कि ये तो क्लास टेस्ट हो रहा है, ये कम इम्पॉर्टेंट है, और जब असल पेपर होंगे तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। नहीं, आपने उतनी ही जिसे कहते हैं ना दिल जमी के साथ क्लास टेस्ट को सीरियसली लेना है, उनके लिए सीरियस होकर आपने प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि जब आप क्लास टेस्ट की प्रिपरेशन होगी ना ऑटोमेटिकली आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो रही है।
और फिर ये है कि एग्ज़ाम्स के दौरान या एग्ज़ाम्स के जैसे टाइम करीब आएगा ना, आपके चेहरे पे हवाइयाँ नहीं उड़ेंगी, क्योंकि आपने प्रैक्टिस पहले से की हुई है। आपने जो याद करते हैं आप उसको नोट डाउन करते हैं, फिर आप उससे अपने राइटिंग स्किल्स पर भी आप अहमियत दे रहे हैं, उसको भी आप बेहतर किए जा रहे हैं। आप अपनी क्लासेस को बंक नहीं कर रहे, आप रेगुलरिटी जो है ना वो आपकी रूटीन में शामिल होती जा रही है। फिर जो टेस्ट होते हैं आप उनको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं, और जो डेली रूटीन में आपके स्कूल कॉलेज के टेस्ट हो रहे हैं उनको आपने उतना ही सीरियस लेना है जैसे वाकई असल एग्ज़ाम्स के टेस्ट होते हैं। फिर ये है कि बेटा आपने जब भी आपके किसी क्लास टेस्ट में भी मार्क्स कम आए, आपने उसके बाद या आपकी उम्मीद से कम आए, आपने बड़ी ईमानदारी से बैठ के सोचना है कि कहाँ पे कमी रह गई। उसको एक बड़े से पेपर पर लिख लें, अपने रूम में लगा लें, या अपनी नोटबुक में जो ही आप खोलें तो आपको सबसे पहले उस पर नज़र पड़े कि ये इन बातों पर मैंने तवज्जो देनी है। क्योंकि देखिए, मैं तो वीडियो बना दूंगी, इस तरह की अच्छी अच्छी बातें आपके टीचर्स भी आपको बहुत बताएंगे, लेकिन हर शख्स की शख्सियत जो है वो दूसरे से डिफरेंट होती है। हो सकता है मेरी वीडियोस अगर 100 स्टूडेंट्स देखते हैं तो हर उनमें से 50 स्टूडेंट्स के लिए तो ये सारी बातें हों, लेकिन 50 स्टूडेंट्स के बेहतरी के वो वाले नुकात होंगे जो सिर्फ उनकी ज़ात को पता होगा कि ओहो फ़लाँ जगह पर मुझसे फ़लाँ गलती हो गई थी, वो मैंने आइंदा नहीं करनी। राइट? हो सकता है आपकी राइटिंग स्पीड इतनी अच्छी ना हो, इस तरह की बातें तो आपने वो स्पीड के साथ लिखने की प्रैक्टिस करनी है। हो सकता है कि बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स बड़े क्लियर होते हैं, उनको बड़ा कुछ पता होता है, लेकिन उनकी स्पीड नहीं होती है और एग्जाम्स में वो सारे क्वेश्चन नहीं कवर कर पाते, जिसकी वजह से मार्क्स कम आ जाते हैं। तो जब सारी आप मेहनत करते हैं, आप देख रहे हैं कि आप टू द पॉइंट मेहनत करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, आप दिन में आप रोज़ाना अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं, क्लासेस बंक नहीं कर रहे वगैरह वगैरह, सारे काम आपने कर लिए हैं, उसके बावजूद अगर आपके कम आते हैं क्लास टेस्ट में, क्योंकि क्लास टेस्ट में तो बेटा बेहतरी की गुंजाइश है ना, वहीं पे अगर आप अपनी गलतियों को पकड़ लेते हैं तो आप उनको बेहतर कर सकेंगे। और फिर एग्जाम्स में आपकी पहले से प्रिपरेशन हुई है, आपने प्रैक्टिस 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 करके अपने आप को बिल्कुल कुंदन बनाया हुआ है, तो एग्जाम्स में आपके मार्क्स यकीनन बेहतर आएंगे। फिर डोंट फॉरगेट टू वॉच माय वीडियो, मैंने एक वीडियो बनाई है लर्निंग मेथड पर, SQ3R मेथड, मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी आप लोगों को दे दूंगी। वो मेरी जो वीडियोस वायरल हुई हैं ना उनमें से एक वीडियो वो भी है, उसमें आप उस लर्निंग मेथड को इस्तेमाल करके देख लें कि मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को भी आप कैसे आसान से आसान बनाकर लर्न कर लेते हैं और वो आपको भूलेगा भी नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इससे आपको यकीनन फ़ायदा पहुँचा होगा। अगर आपको इससे फ़ायदा पहुँचे तो प्लीज़ रिमेंबर मी एंड माय स्वीट फैमिली इन योर प्रीशियस प्रेयर्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।